वो भूल चुकी हूँ। बस नहीं बंद उसको, फिर टूट जाए। कच्चा है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तमाशा का, ARY डिजिटल का थैंक यू कि उन्होंने ऐसी जगह से, पेशावर जहाँ पे इंडस्ट्री ना म्यूज़िक है, ना फिल्म इंडस्ट्री है, ना ड्रामा इंडस्ट्री है, वहाँ से मुझे सेलेक्ट किया, मैं यहाँ आया। मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूँ कि ना मुझे जीतने का ओवर कॉन्फिडेंस होता है और ना मुझे हारने का डर है, क्योंकि मेरे पास जितने मैं आप सब लोगों को देखता हूँ तो आप अपने अपने प्रोफेशन में कहीं ना कुछ कर रहे थे, तो मैं वहाँ पे अपना ही कुछ कर रहा था, तो मेरे पास हारने लायक कुछ था नहीं। तो मैं यहाँ जो था वो मैं ऐसा हूँ। तो बाज़ लोगों को समझ आ रही थी, बाज़ लोग कह रहे थे शायद ये रूड है, या बाज़ लोग कहते हैं कि ये डिसरिस्पेक्टफुल है थ्रू मतलब वुमेन के उस पर कि यार ये कहता है चल चल, या ये है कि मैं यहाँ देखता था सबको एज ए कंटेस्टेंट। अगर मैं अलग अलग देखता तो शायद फिर मैं कुछ अलग करता, यहाँ कुछ अलग करता। तो मैं जो लड़के को कहता था मैं वही उसे भी कह देता था उस फ्लो में। तो उस लिहाज से बाकी जितनी हम पठान फीमेल्स की रिस्पेक्ट करते हैं बाहर, और वो कहीं ना कहीं आ भी जाती है। जैसे माहम यहाँ मुझे धक्का दे रही थी, एट द एंड में पीछे ही हो गया कि यार अब मैं क्या करूँ, क्यों लगाऊँ ऐसे फुल। तो वो चीज़ एक थी नहीं। दूसरा, हमेशा जो भी आया बादशाह सलामत सब ने मुझे समझाया कि आप अपना खेलें, ग्रुप में खेलें, वो भी मेरी नेचर ही ऐसी है। तो मैंने यही किया कि अब मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही खेलता था। जो मेरे दोस्त बने, मैं उन्हें ग्रुप इसलिए नहीं कहता कि ग्रुप वो होता है कि आप किसी अपने फ़ायदे के लिए ग्रुप बनाओ और अपना फ़ायदा लो। तो मैं कह सकता हूँ मैंने कभी इनसे अपना फ़ायदा नहीं लिया। यहाँ तक कि यासीन ने मुझे अपना पूरा वो टॉयज़ का बैग दे दिया, तो मैंने 10-20 मिनट तक सोचा। फिर मैंने कहा यार मैं ऐसे जीत के मुझे क्या मिल रहा है, क्योंकि ये तो मुझे वो दे रहा है टॉयज़ और मैं ला के रख दूंगा और मैं जीत जाऊँ, तो मुझे मज़ा नहीं आ रहा था उसका। तो मैंने इसे कहा भाई तू ये रख अपने पास, मैं यहाँ रखता हूँ और मैं कहूँगा मुझे पीछे से चले गया, आप ले लो। तो वो मैंने इसे कहा कि ले, मुझे गेम्स खेलने का शौक है, तो मैं गेम्स खेल के सही कंपेटिटिव गेम खेल के अगर जीतूंगा तो मुझे मज़ा भी आएगा, और नहीं तो आगे फिर देखेंगे जहाँ अलायंस की, क्योंकि होती है बास गेम्स में ऑब्वियस बात है कि आपको ग्रुप की ज़रूरत होती है। उसके बिना आप ऐसे ही हो, या तो मैं पहले निकलूँगा या दानिया या मैडी, क्योंकि वो होता है वो निकाल देते हैं। बाकी आप सब बहुत अच्छे हो, किसी से कोई पर्सनल ग्रजेस है नहीं। मैंने हमेशा सबको कहा है कि कोई ना मेरी किसी ने जायदाद खाई हुई है, ना मैं किसी के कोई काम पे बैठा हुआ हूँ, ना कोई मेरे काम पे बैठा। तो मुझे आप में किसी से भी कोई भी दिली रंजिश नहीं है। बस यहाँ जो बात होती है उसी बात पे मेरा उसी वक्त रिएक्शन आता है, क्योंकि मैं दिल में रखता नहीं हूँ। जो बात होती है मैं खुले में सबके आगे बोल देता हूँ। शायद वही मेरा है, या तो उस पर मैं आज निकल जाऊँ या लोग मुझे बचा लें, तो वही होता है। सिर्फ बस यासीन, सारा, कंवल, रिदा, ओमी, इनके साथ मैं जब ज़्यादा बैठता हूँ तो ऑब्वियस सी बात है इनके साथ वो दिली कनेक्शन ज़्यादा है। तो प्रायोरिटी में जहाँ गेम्स में कहीं मुझे लगता है तो मेरा होता है इनमें, मैं पहले वो करके, तो उनके बाद आप सब भी होते हो, मैं उसमें भी फिर देखता हूँ यार इसे मैं फ़िलहाल छोड़ता हूँ, ये रह जाए एंड में तो अच्छा होगा। तो वो अपनी मेरी कुछ गेम चल रही होती है। तो बाकी आई लव यू ऑल। उसी गेम की बदौलत मैं आज खड़ा हूँ यहाँ, कल मैं खेल रहा था जबकि 45 मिनट पूरे थे। लेकिन सिर्फ ये कहूँगा कि मेरे लिए हर दिन जो सुबह यहाँ होती है वो मेरे लिए जीत होती है, क्योंकि मैं जो एक एक दिन यहाँ गुजार रहा हूँ आप सबके साथ में, अगर यहाँ एक एक दिन और इजाफी मेरा जा रहा है तो मेरे लिए जीत है। तो पैशन, या आप मेरा वो कहे कि वो यही है कि ट्रॉफ़ी लेनी है, और जब तक मैं यहाँ हूँ मैं दिल से खेल रहा हूँ। और अब मेहनत इतनी करूँगा, जब फात भाई बादशाह सलामत ने कहा कि मेहनत नहीं छोड़नी, चाहे सिंगिंग में हो, एक्टिंग में हो, जिस फील्ड में भी इंडस्ट्री में आएगी मेहनत मेरी जारी रहेगी। सिर्फ एक शेर पे मैं अपने जज्बात का इख्तिताम करना चाहूँगा। आधा बोला था, आधा उससे आगे मैं बता दूंगा कि कौन कहता है कि मौत आए तो मर जाऊंगा, कौन कहता है कि मौत आए तो मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूँ समंदर में उतर जाऊंगा, और जिंदगी शम्मा की मानंद जलाता हूँ नदीम, जिंदगी शम्मा की मानंद जलाता हूँ नदीम, बुझ तो जाऊंगा मगर एक रोज सुबह भी कर जाऊंगा। क्या बात है यार। बात क्या की
थी जिसके साथ हंसे थे तब मैं सब कह चुके हैं अब डांस हो जाए। एक मिनट यहाँ पे ना मैं पहले तो ओवरऑल बात करी थी लेकिन मैं भूल गई थी कि यहाँ पे जो ग्रुप्स लगे हुए होते हैं तो मेरी एक फैमिली है, ग्रुप मैं नहीं कहूँगी, मेरी फैमिली है जिसका मैं जिक्र करूँगी। उसमें आते हैं मैदी भाई, उसमें आते हैं उम्मी, कंवल, सैफ एंड रिदा और माहम यासीन दोनों। ये ऐसे लोग हैं जो मेरे लिए इस घर में बहुत इम्पोर्टेंट रहे हैं, जिन्होंने शुरू से लेके अभी तक लड़ाइयाँ नहीं की, मेरे साथ जो थे वो रहे हैं। तो मैं ये चाहूँगी कि मैं इनके बारे में, मैडी का तो मैं कहती हूँ भाई इन सब से मैं बाहर जाके भी सबसे मिलूँगी, लेकिन इनसे तो लाजमी मिलूँगी और फ़ोन करूँगी भाई मैं आ रही हूँ और मुझे मिलना है। और मैं कंवल की बात करूँ, कंवल ने मेरी वजारत में बहुत साथ दिया है। ये बंदी एक प्याज काट के कह रही होती थी यार एक प्याज से खाना नहीं बनता, एक खाना नहीं बनता, और इसने मुझे इतना सपोर्ट किया। इवन कि इसकी मुझे एक बात अच्छी लगती है कि प्लेट में ना आके खाना रख देती है कि यार सारा को दो, सारा को दो, बाकी किसी की नज़र नहीं होती, इसकी मेरी प्लेट पे हमेशा से नज़र रही है कि यार सारा को। और हम बाहर जाके कंवल, रिदा, हम लोग तो बाहर घूमने भी जाएंगे, माहम हम आप भी जाएंगी, और कंवल लव यू। एंड सैफ की बात करते हैं, सैफ यार क्या बोलूँ, कमाल का बंदा है। मैंने पेशावर वाले लोगों से कभी भी मेरा इतना इंटरेक्ट नहीं, मतलब पठानों से नहीं हुआ। हम दोनों जाएंगे और मुझे लगा कि पठान है और पता नहीं क्या होगा। शुरू में मैं सैफ से बिल्कुल दूर थी, मेरी इतनी बात नहीं होती थी, बट जब बात होने लगी तो मुझे पता चला कि यार ये यारों का यार है और ये कभी भी साथ नहीं छोड़ने वाला। तो मुझे ना इससे कुछ भी प्रॉब्लम होती थी और इसका बहुत अच्छा लगता है। ओ छोटी सारा क्या हुआ, तो मुझे ये बहुत क्यूट लगता है। और मैं इंशाल्लाह पेशावर आऊँगी और आप जब भी कराची आओगे, इस्लामाबाद आओगे तो मैं आपका वेलकम दिल से करूँगी। और आप सुपरस्टार बन चुके हो, ट्रॉफी मुझे लग रहा है कि ये लेके जाओगे, है ना। और रिदा की बात करते हैं, रिदा एक ऐसी, रिदा की बात करते हैं, रिदा वो बड़ी बहन है जो मेरी कतर में सिस्टर होती हैं, मारिया, उनकी तरह उसकी ड्रेसिंग, इसका बात करने का तरीका और जैसे ये कैरी करती है उसको। और मुझे इतनी खुशी हुई कि एक दिन रिदा आई और रिदा ने मुझे देखा मेरी वजारत में परेशान और मुझे कह रही है सारा हो जाएगा, हम मैनेज कर लेंगे, तुम टेंशन नहीं लो, तुम हो जाएगा। और मैं एक दिन इतनी परेशान लेटी हुई थी कि रिदा आई और रिदा कहती है, लेट गई पास आके और हक कर लिया मुझे ज़ोर से, कहती है कुछ बोलना नहीं, मैं ऐसे ही आई हूँ। मैंने कहा अच्छा, कहती है तो मुझे लगता है तुम्हें नीड है। और ये हमेशा बड़ी बहन की तरह रही है और इतनी, मैं कहती हूँ इस बंदी को मैं इससे दोस्ती कभी ख़त्म नहीं कर रही हूँ। मैं बाहर जाऊँगी, मैं खुद इससे राब्ता भी करूँगी और मैं कहूँगी आजा मिलना है मुझे। और ये जैसी है वैसी है, मेरे साथ तो भाई वैसी है, बाकियों का नहीं पता। और इसको मैं कहूँगी मैं लव यू, बड़ी बहन हो तुम मेरी और हमेशा रहोगी। एंड माहम पे आती हूँ, माहम वो है जो छुप के खाने भी देती है और चोरी सिर्फ मैंने सारा की, हाँ मेरे लिए इसने चोरी की थी, ब्रेड चुरा के लाई। और इसने जो है ये मुंह पे, मतलब जिसकी हो जाती है उसकी हो जाती है, जिसकी नहीं होती उसकी नहीं होती, तो इसका ये तरीका है। और मुझे ये बहुत न्यूट्रल लगी है कि सब जिसके साथ बना लेती है उसके पक्का निभाती भी है। तो इसका माहम लव यू आपको, क्योंकि आप मेरे हमेशा आप मेरे साथ हो। यासीन से मेरे बड़े पंगे चल रहे हैं और यासीन समझ में नहीं आता मेरे, लेकिन दोस्त तो है, आप क्या कर सकते हैं। तो ये ग्रुप मैं चाहूँगी कि मैं बाहर जाके भी बाकी को साथ लेके चलूँ ना चलूँ, इस ग्रुप को मैं हमेशा साथ लेके चलूँगी और हम साथ जाएंगे, ट्रिप करेंगे। यासीन जो भी प्रॉब्लम हो, लेकिन यार दोस्त तो हो, तुम मेरे अच्छे लगते हो। रिदा तेरा एक्सपायर कब हो रहा है यूएस वाला? तो अक्टूबर कम लगा ट्रैवल है साथ में, यूएस तो नहीं, आपको तो कहीं करीब की जगह पे जहाँ पे ना पहले तो वादा कर सैंडविच सैंडविच नहीं पहले तो वादा करो वहाँ जाके ब्रेकफास्ट में सैंडविच नहीं बनाओगे लंच के, फिर तू खिलाएगी भी दोपहर का। अपना बना नहीं बनाऊंगा तो मैं तुम्हारा बनाने का बोल रहा था। अगर बनाओगे तो नहीं रहूंगी तो आवाम के लिए